सो हाय एवरीवन, बहुत सारे पर्सन्स का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि हमने फॉरएवर तो ज्वाइन कर लिया बट हम जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ साथ हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि फॉरएवर को हम किस टाइम में करें, क्योंकि 9 to 5 तो हम जॉब पर अवेलेबल रहते हैं, उस टाइम तो फॉरएवर को करना पॉसिबल ही नहीं है। सो डियर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो, जॉब तो मैं भी करती हूँ, मेरी भी टाइमिंग कुछ इसी तरह है जॉब की। मुझे 9 to 4 जॉब पर रहना पड़ता है। अगर हमने फॉरएवर को ज्वाइन किया है तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं, हमने इसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए ज्वाइन किया। अगर हमने एक्स्ट्रा इनकम के लिए इसको ज्वाइन किया है तो हमें एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा यहाँ पर। सो कहने का मतलब यही है कि जब भी हम जॉब कर रहे हैं और जॉब पर हमें थोड़ा बहुत भी अगर टाइम मिल रहा है तो हम वहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम किस टाइप से उस टाइम का सही यूज कर सकते हैं, कैसे हम उस टाइम को अपनी फॉरएवर जर्नी में लगा सकते हैं। तो हमें इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करके करना चाहिए। मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, साथ में मैं जॉब भी कर रही हूँ। उसके बाद भी अगर मैं फॉरएवर कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी जॉब से, इसलिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं भी फॉरएवर करूँ। अगर सही रणनीति से किसी भी काम को किया जाए तो हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है। धीरे धीरे करके जब हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तब जाके हमारी ये स्किल्स बेहतर बनेगी। हम जॉब के साथ बिल्कुल फॉरएवर को कर सकते हैं। अगर हम फॉरएवर को पर डे 3 घंटे भी कर पा रहे हैं ना तो इतना इनफ है। हमें ऐसा कभी नहीं करना है कि हमने एक दिन फॉरएवर को 5 से 6 घंटे कर लिया, दूसरे दिन हमने 1 घंटे भी नहीं किया प्रॉपर। हमें फॉरएवर को थोड़ा थोड़ा करके करना है। अगर हम पर डे 2 घंटे फॉरएवर को दे रहे हैं तो हमें हर दिन 2 घंटे देना ही है। फिर वो हमें देखना है कि हम वो 2 घंटे कहाँ से दे सकते हैं। इवनिंग में जब हम रील स्क्रॉल करते हैं या कुछ भी ऐसे हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट किया जाए, तो वहाँ पर हम अगर आधे घंटे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें 5 या 10 मिनट इंटरटेनमेंट करके बाकी का जो 20 मिनट बचा हुआ है उसको हमें फॉरएवर में लगाना चाहिए। तो हमें देखिए क्वालिटी टाइम निकालना पड़ेगा, हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें फॉरएवर के लिए टाइम मिलेगा। अपने आप देखो, टाइम किसी के पास नहीं होता है, अपने आप किसी को टाइम नहीं मिलता है। हमें ये स्किल्स अपने अंदर ही डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ही जानते हैं कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ पर वेस्ट हो रहा है और कहाँ कहाँ पर सही उपयोग कर रहे हैं हम टाइम का। तो अपने खुद से एनालाइज करना है कि हम किस टाइम फॉरएवर को कर सकते हैं। जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझे मॉर्निंग में भी काम रहते हैं, इवनिंग में भी काम रहते हैं और डे में मुझे जॉब पर जाना होता है। तो मैं ज़्यादातर नाइट में ही फॉरएवर को करती हूँ। मैं मेरी जो फॉरएवर जर्नी है उसके लिए मैंने नाइट में शेड्यूल बना रखा है कि मैं नाइट में 3 घंटे फॉरएवर को दूंगी। उसी में मैं लर्निंग करती हूँ, उसी में मैं इनविटेशन प्रॉस्पेक्टिंग जो भी हमारा होता है फॉलोअप फॉरएवर जर्नी में जो भी हमें सिखाया जाता है वो सारी चीज़ें मैं नाइट में करती हूँ। तो इससे देखो रिजल्ट भी आता है, लेकिन ये है कि कंटिन्यूसली करना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया और 2 दिन हमने रेस्ट किया, इस तरीके से हम रिजल्ट कभी नहीं ले पाएंगे फॉरएवर में। क्योंकि जिस तरीके से हमें जॉब पर डेली डेली जाना होता है, रोज़ रोज़ हमें जॉब पर जाना होता है, उसी प्रकार हमें फॉरएवर को भी रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। उसी के बाद हम यहाँ से अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप किस टाइम फॉरएवर को कर सकते हैं। सो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करके किसी भी टाइम फॉरएवर को करिए। यही तो फॉरएवर की खास बात है कि यहाँ पर टाइम फ्रीडम होता है। टाइम फ्रीडम यही कि हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब भी हम फ्री हैं तब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।